हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम फिर से हाजिर हैं एक बार आप लोगों के सामने लेकर के पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। ये देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में, इसमें क्या क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, छठे नंबर 5 नंबर तक पढ़ चुके थे हम। 5 नंबर तक क्या पढ़े थे? नाउन पढ़े थे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। और दोस्तों हम लोग यानी कि एडवर्ब के बाद पढ़े थे क्या दोस्तों? एडवर्ब के बाद हम पढ़े थे हम लोग दोस्तों, एडवर्ब के पास हम पढ़े थे वर्ब के बारे में। वर्ब के बाद एडवर्ब के बाद हम पढ़े थे सिंपल एडवर्ब और एक रिलेटिव एडवर्ब होता है। उसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय। क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। तो आइए हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी परिभाषा। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी, तो आइए हम इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो यानी कि उस शब्द को कहते हैं, प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं, प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग दोस्तों हम कहाँ करते हैं? जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? उस शब्द को कहते हैं, यानी कि उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, जान लीजिए आप लोग, यानी कि वह नाउन या प्रोनाउन जिस मनुष्य या वस्तु के लिए है, उसका किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध क्या है। यानी कि यह संबंध बताने का कार्य करता है कि किसी स्थान या मनुष्य के लिए उसका संबंध किस तरीके से है। इसका संबंध बताने के लिए यह कर बताता है। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल को जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, यानी पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल यानी कि यह किताब, यानी किताब कहाँ पर है? टेबल पर है। ऑन माने क्या होगा? पर होगा, यानी कि किसी के ऊपर रखी है, टेबल के ऊपर रखी है, इसलिए ऑन हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ऑन हमारा ये हो गया प्रीपोजिशन। आइए हम जान लेते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। कुछ प्रीपोजिशन हमारे हैं। तो करेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। इसके एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल एक बार दोस्तों देख लीजिए। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? इन, इनटू, अपॉन, फ्रॉम, टू, आफ्टर, इट इज़। दोस्तों बहुत सारे हैं। तो आइए हम कुछ प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। प्रीपोजिशन कौन कौन से प्रीपोजिशन हमारे होते हैं इसमें यूज के लिए। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर हमारा क्या है? एट तथा इन, यानी कि एट तथा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये हम देख लेते हैं। यानी छोटे स्थान, एट का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए। और इनका प्रयोग कहाँ होगा दोस्तों? बड़े स्थानों या देश के लिए। ठीक है,
यानी कि ऐट का प्रयोग क्या होगा, छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए होगा। यानी कोई छोटा स्थान है या बड़ा स्थान है उसके एक भाग के लिए होगा, लेकिन जो इन का प्रयोग होगा वो बड़े स्थान के लिए होगा। यहाँ पे कोई बड़ा स्थान है, जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे, ही स्टेड एट मोदी नगर। ठीक है दोस्तों, तो मोदी नगर का ही है छोटा स्थान, वहीं पे क्या है, स्थित है। आइए हम जान लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह दिल्ली में रहता है, वह मोदी नगर में रहता है। तो इसमें अंतर है दोस्तों, ये छोटा स्थान है, कहीं कोई शहर है ये, लेकिन दिल्ली क्या है हमारा एक पूरा ही क्या है, पूरा क्या है हमारा एक राज्य है। दिल्ली क्या है हमारा एक राज्य है। आगे हम जानते हैं इन तथा आफ्टर का प्रयोग, इन तथा आफ्टर का प्रयोग। आइए हम जानते हैं दूसरे नंबर पर इन तथा आफ्टर का प्रयोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन का प्रयोग कहाँ होगा, यानी कि इन का प्रयोग होगा दोस्तों, इन का प्रयोग भविष्य काल की अवधि बताता है। अर्थात एक तरीके से इसको हम जान सकते हैं, अर्थात इससे पता लगता है कि कार्य कुछ समय में होगा तथा, लेकिन आफ्टर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे दोस्तों, आफ्टर का प्रयोग है इसके द्वारा यह मालूम होता है, इसके द्वारा यह मालूम होता है कि कार्य कितने समय बाद होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं यह जानकारी आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो प्रीपोजिशन का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और दोस्तों तो यहाँ से इस वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम पढ़ते हैं और प्रीपोजिशन के बारे में। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।